नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आज सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में संदीप लकड़ा हत्या केस को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शव मिलने के बाद भी एक हफ्ता गुजर गया, परंतु सर्व आदिवासी समाज और मृतक के परिजनों ने उसका शव नहीं लिया। अभी भी शव अंबिकापुर के जिला चिकित्सालय में शव गृह में रखा गया है। इस केस को लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा हफ्ते भर से कभी धरना, चक्का जाम और आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। वहीं सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो को भी मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने में पीछे नहीं है। वह लगातार इस केस के बारे में जानकारी ले रहे हैं और इस केस पर खुद काम कर रहे हैं। आज सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने अपने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त भाजपा नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी और सदस्यों के साथ हजारों की भीड़ के साथ सीतापुर के सांस्कृतिक भवन में सभा करने के उपरांत इस हत्या के मामले में जानकारी लेने पहुंचे। थाना में एडिशनल एसपी के साथ भाजपा के पदाधिकारी और विधायक ने चर्चा करते हुए इस केस के संबंध में अनेक जानकारी मांगी। आज थाने ही पहुंचे और बैठक भी की गई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज विधानसभा स्तर के, बूथ स्तर के, जिले के, मंडल स्तर के सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए थे और थाना में आकर हम सभी ने अब तक के जो हत्याकांड के विषय में जानकारी पुलिस से चाही थी कि अब तक क्या कार्रवाई हुई और कब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी, जिसमें पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है और संबंधित जो भी लोग होंगे इसमें विलुप्त, उन पे भी कठोर कार्रवाई क्या किया जा रहा है और क्या होना है इसके विषय में जानकारी ली गई। जी, लगातार देखा जा रहा है कि जो कांग्रेस के पूर्व मंत्री वो लगातार कई प्रकार की बातें बयान में अपने दे चुके हैं। इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया विधानसभा का, उसके बाद पूर्व मंत्री जी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए। कई लोगों ने टिप्पणी भी किया कि मूंछ कटाना होगा, शायद इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज जब केस सोल्व होने के कगार में है, उस समय इस मामला को राजनीतिक तूल देने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आज हम सभी को बिना पार्टीगत देखे हुए शोकाकुल परिवार के साथ खड़े होकर उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें हिम्मत देना चाहिए, ना कि इस विषय में राजनीति करके समाज को भड़काने का काम या तो अन्य कृत्य करना चाहिए। आप और आपके पार्टी के द्वारा पुलिस प्रशासन सवाल किया गया, सवाल में पुलिस प्रशासन द्वारा जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कुछ आरोपी के हैं या सम्मिलित के हैं पुलिस प्रशासन, क्या लगता है? बिल्कुल, सवाल केवल पार्टी का नहीं है, सवाल एक आम जनता भी सवाल करना चाहिए और कर सकता है। आज सीतापुर विधायक के द्वारा और कार्यकर्ताओं के द्वारा आपके सीतापुर थाने परिसर में आपके साथ कुछ बातें बैठक में क्या था? सीतापुर में जो 302 SC/ST का जो केस है उसके संबंध में माननीय विधायक जी यहाँ पहुंचे हुए थे थाना परिसर में, और थाना परिसर में जो है कुछ जो संदीप लकड़ा हत्याकांड है वो बेहद गंभीर और संवेदनशील है। तो माननीय विधायक जी के संबंध में जो माननीय विधायक जी के साथ में वो जो संदीप लकड़ा हत्याकांड है उसके संबंध में जो आवश्यक चर्चा है वो की गई। समाज में तो नहीं दिया, क्या कोशिश करेंगे प्रशासन? हमारा शुरू से प्रयास रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, वो पीड़ित परिवार जो मृतक का शव है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द करें। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। हमारा पूरी आशा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। चक्री घाट पर सदियों से मेला भरता जा रहा है। मेला प्रांगण में बना सीसी रोड पहले ही बरसात में बह गया। चक्री घाट पर एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर कई वर्षों से मकर संक्रांति पर मेला भरता है। यहां पर कुछ वर्ष पहले स्टाफ डैम का निर्माण किया गया। सुंदर बेबस नदी पर नदी के दोनों किनारे बाल बनाने को लेकर मेला समिति और ग्रामीणों ने बात कही थी, जिससे बाल तो बनाई गई लेकिन वह लगभग 35 मीटर ही बनाई गई। लोगों के बताए अनुसार जब से डैम बना है तब से नदी के किनारे मिट्टी का कटाव अधिक होने लगा है। मिट्टी का कटाव ना हो इसके लिए प्रशासन द्वारा दोनों साइड वॉल बनाने के लिए करोड़ों की लागत से ठेका भी दिया गया था, लेकिन निर्माण पर प्रश्न चिन्ह क्षेत्रीय लोग लगा रहे हैं। इसके साथ ही स्टाफ डैम से बाल खनन और किशनगंज मार्ग से जोड़ने के लिए एक सीसी रोड बनाया गया था, जिसका निर्माण अभी 2 माह पहले किया गया। वह सीसी रोड कई टुकड़ों में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में शासकीय इंजीनियर
शुभम अग्रवाल से बात करनी चाहिए, लेकिन उनका फोन व्यस्त आ रहा था। ठाकुर मैं निवासी ग्राम भवराज का हूँ। हम लोग यह इस मेले में सदियों से आ रहे हैं। हमारा जिले का सबसे प्राचीन मेला है। इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, यहाँ सौंदर्यीकरण होना चाहिए और मेला जिससे अच्छा हो जाए। और हम शासन से मांग करते हैं कि यहाँ अच्छे से अच्छा विकास हो। इसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। और इस डैम के कारण नदी के दोनों तरफ भारी कटाव हो रहा है, दोनों तरफ की मिट्टी हट रही है। और हम लोग चाहते हैं कि जो यह निर्माण में कोताही की गई है उस पर शासन संज्ञान ले और पुनः स्वीकृत राशि स्वीकृत करके इसको ज्यों का त्यों बनाया जाए, ऊंचाई कराई जाए डैम की। अरे हाँ, आप बोलो रोड बंद हो जाएगा ना, हो जाएगा। अपनी जगह कट रही है तो जगह कटने के कारण रोड भी बंद हो सकता है। वो उस साइड से कौन सा रोड गया है? वो अपना ये निवोरा से सीधा चैनपुरा नरसिंहगढ़। तो वो अभी कैसा रोड है? वो मिट चुका है क्या? सही है? मिट चुका है, मतलब आगे तो मिट चुका है, लेकिन इधर से भी अभी कटाव लगेगा तो मिट जाएगा। फिर उसमें क्या है, ऐसी कटेगी बाल, ये बाल बनाई तो उन्होंने क्या बनाई, 17 मीटर बनाई। 17 मीटर के आगे तो वो रोड कट रहा है, सीधा नहीं कट रहा। यही कहना चाहते हम। कितने मीटर, मतलब रोड से कितने मीटर मिट्टी कटता है बहाव में चली गई होगी? वो तो कम से कम 30 मीटर के लगभग चली गई। चली गई। तो आप लोग खेती थी, उधर पर खेती होती थी, लेकिन कट चुके चली गई। वो डैम बनने के बाद में अच्छा, यहाँ से कितने गांव का आवागमन रहता है? जैसे ढोराज है, तिरमुड़ा है, निवोरा है, इनका सबका शहर है तरफ का पूरा। हाँ, मेरा नाम नारायण सिंह, ग्राम हिंगवानी के रहने वाले हूँ। ये हिंगवानी की जगह है हमारी। ये कम से कम 4-5 पीढ़ी पहले से मेला भराता आ रहा, सदियों से मेला लग रहा है। जो तो डैम को बने 3 साल हुए हैं डैम को बनने के, तैयार होने के। तो 3 साल में 2 बार मिट चुका है। 1 साल बाढ़ ने आई थी, 2 बार मिट चुका है। पहली बार मिटा था, दूसरी साल में अभी बाढ़ आई तो ये मिट गया, तीसरी साल में। तो शासन से हमारी ये मांग है कि 1-1 किलोमीटर तक जमीन कट चुकी है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रामपुर प्रखंड के कुडारी पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश और प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका अनिल चौबे, पिरामल फाउंडेशन से अविनाश त्रिपाठी भी शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक ने कहा कि इस इकाई का मकसद कचरा से कंचन बनाना है। आने वाले दिनों में हम इस कचरे से ऑर्गेनिक खाद बनाने का कार्य करेंगे, जिससे पंचायत को वित्तीय लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में मुखिया सुरेंद्र पाठक, उप मुखिया सत्येंद्र राम, स्वच्छता सुपरवाइजर चंदेश्वर कुमार, पंचायत सचिव कुडारी, सफाई कर्मी तथा पंचायत के निवासी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। जैन धर्म के प्रमुख पर्व 10 लक्षण पर्व एवं 16 कारण पर्व के अंतर्गत कस्बा मडावरा में विराजमान आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के सुयोग्य आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि अक्षय सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में महती धर्म प्रभावना का संचार हो रहा है। 10 लक्षण पर्व के चतुर्थ दिवस उत्तम शौच धर्म के सांध्यकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में वर्तमान परिवेश में व्याप्त हो रही कुसंगतियों पर आधारित नाटिका का मंचन बहिन संस्कृति सर्राफ के निर्देशन में किया गया, जिसको उपस्थित श्रद्धालुओं ने सराहा एवं प्रोत्साहित किया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर नाचनवेल में गौड़ी गणेश को संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ विदाई दी गई। यहाँ के होली मैदान से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर गणपति बप्पा मोरिया के नारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। अंजना नदी भी उफान पर। पिछले सप्ताह सभी जगह भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। अंज नदी के पुल के पास श्री गौरी गणपति को विदाई दी गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतिवर्षीप्रमाणे सर्व समाज बांधव आमच्या नाचवेल ठिकाणी भाद्रपद शुद्ध चतुर्थीला गणपती स्थापन करतात। त्यानंतर येणाऱ्या गौरी गणपतीच्या सणाच्या दिवशी म्हणजे अनुराधा नक्षत्रावर गौरीचं आगमन होतं। त्या दिवशी हा गणपती
गौरींच्या पूजेमध्ये बसतो आणि ज्येष्ठ नक्षत्रावरती त्या ठिकाणी गणपतीचं आणि गौरीचं षोडशोपचारिक पूजा केली जाते आणि तिसऱ्या दिवशी मूळ नक्षत्रावरती गौरी गणपतीचं विसर्जन करतात। तर आज या ठिकाणी तिसऱ्या दिवशी गणपतीचं आणि गौरीचं विसर्जन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे। संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। खबर रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव की है, जहां पर कुछ दिन पहले 5 वर्षीय मासूम के साथ हुए दुष्कर्म मामले में भाकपा माले के नेता अशोक बैठा एवं लोहार एकता मंच के जिलाध्यक्ष समेत अन्य लोगों ने परिजनों से मुलाकात की है तथा घटना के बारे में जानकारी ली है। विदित हो कि पिछले दिनों करगहर थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव के एक 45 वर्षीय अधेड़ के द्वारा एक 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है तथा इस मामले में आरोपी के द्वारा कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया है। भाकपा माले के नेता अशोक बैठा ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है तथा आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो इसकी मांग भी की गई है। सर पुलिस के तरफ से पुलिस में सब के 2 तारीख को घटना है और हम गए तो आवेदन मुझको पढ़ी लिखी नहीं है सर, आवेदन नहीं जमा लिखा पाया, जमा नहीं हुआ। अब 9 बजे रात के वहाँ से चले आए घर, फिर 3 तारीख को गए तो 2 बजे से आवेदन जमा हुआ है उस पर और 9 बजे रात के यहाँ पर पुलिस से आए और सब बच्ची से पूछताछ किए और फिर चले गए। फिर मेडिकल हुआ कि नहीं सर? मेडिकल गए थे तो वहाँ के डॉक्टर डरा कर भगा दी सर। बसंतपुर में 5 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत हुआ है, एक तरह से ये दरिंदे को उपाधि दिया जाए कि ऐसे एक इंसान नहीं कर सकता, कितनों बदमाश होगा। तो ये एक तरह से इंसान के शक्ल में ऐसे भेड़िए लोग हैं जो इस तरह के नाबालिग बच्ची 5 साल की क्या उम्र होता है, उसके साथ जो है इस तरह के सोच रखना, घटना करने की इस तरह की प्रवृत्ति जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका हम बहुत बड़ी निंदा करते हैं। और इसको दबाने के लिए जो प्रशासन ने, पुलिस ने जो पहले शुरू किया, तो हम उसको भी कहेंगे कि इस तरह की घटना में दबाना नहीं चाहिए। बोले क्या कहेंगे? कहने कि ऐसा गलत, इतनी बड़ी निर्मम गलत हुआ है व्यवस्था में कि यहाँ के लोग क्या बताएं, डर है, भयभीत हैं लोग। ये सब नहीं होना चाहिए था। सारे जहाँ गए इन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। इस पर जो है बहुत कुछ हम लोग तो सहयोग के लिए सारे लोग जुड़ जाएंगे, 1 मिनट बैठने वाले नहीं है। या जैसे भी होगा हम लोग यहाँ वहाँ जा रहे हैं, हर जगह सहयोग रहेगा। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए